जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। और आज हम इस क्लास में उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.4 होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 को तोड़ने के लिए। तो बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन जिसमें कि हमें यूनियन निकालना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन जिसमें मेरे को एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है और वाई सेट दे रखा है 3 एलिमेंट्स है। इन दोनों का यूनियन निकालना है। मैंने एक्स और वाई के बीच में एक ऑपरेटर लगाया यूनियन। तो इससे मेरा क्या रिजल्ट आएगा? इससे मेरा एक ऐसा रिजल्ट आएगा जिसके अंदर एक्स के भी सारे एलिमेंट होंगे, वाई के भी सारे एलिमेंट होंगे और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक्स के सारे एलिमेंट लिख दो 1 3 5। अब आप बोलोगे सर वाई के भी सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3, लेकिन इसमें कॉमन एलिमेंट एक बार आता है। इसमें 1 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। तो ये एक्चुअली में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे 1 3 5। अब बस 2 लिख दो क्योंकि 1 और 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो यही मेरा एक्स यूनियन वाई होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जिसके अंदर दो सेट दे रखे हैं ए और बी। ए के अंदर सारे वोवेल्स रखे हुए हैं मैंने और बी के अंदर ए बी सी। तो अगर मैं ए यूनियन बी करना चाहूं इस क्वेश्चन में, तो ए यूनियन बी यहां पे होगा मेरा, क्या होगा यहां पे मेरा ए यूनियन बी? ए यूनियन बी होगा ए के सारे एलिमेंट्स ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखने, लेकिन वो एलिमेंट्स को मैं नहीं लिखूंगा जो ए से मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। यहाँ पे देखो ए जो था वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूं, तो ए को मैं नहीं लिखूंगा। बी सी मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो आपको बी सी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो ये कहता है एक ऐसा सेट है, A is the set of all element X such that X is a natural number and a multiple of 3। तो सबसे पहला काम इस चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्ट ही 3 से होता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, डॉट 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 इंफिनिटी की तरफ ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म इसका। अब मैं बताता हूं इसका, ये है मेरा सेट बी। बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स such that x is a natural number less than 6। 6 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर लिख डालो। तो 6 से कम वाले नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? तो आप बोलोगे सर 6 से कम वाले नेचुरल नंबर होंगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि लेस देन बोला है। अगर लेस देन और इक्वल टू बोला होता तो मैं 6 को इंक्लूड करता। तो मेरे पास यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इस बी सेट को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन कराना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये सारे एलिमेंट्स लिख दो यहां पे 1 2 3 4 5। इतना आपने लिख दिया, ये आप लिख चुके हो यहां पे। इसके बाद वो सारे एलिमेंट्स लिखो इस सेट के जो आपने यहां पे नहीं लिखे हैं। तो यहां पे 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो 3 मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद आगे चलो बढ़ो, 6 9 होगा, 12 होगा, 3 5 से 15 होगा, डॉट 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 लगा लो, क्लोज्ड। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो ये कहता है A is the set of all element X such that X is a natural number and X greater than 1 and less than or equal to 6। देखो लेस देन और इक्वल टू, अगर मेरे को इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इंटरवल के फॉर्म में लिखने के लिए आप देखो 1 तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, 6 के पहले लेस देन इक्वल टू तो यहाँ पे कॉमा 6 डाल के क्लोज ब्रैकेट लगाओगे आप। ये हो गया मेरा इंटरवल के फॉर्म में। अब इसी चीज को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है x एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा 2 होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद 3 आता है, 4 आता है। कहां तक लिखना है हमें? 6 तक लिखना है, 6 भी इंक्लूड होगा, 4 5 और ये 6। तो ये हो गया मेरा पहला सेट। दूसरा वाला सेट ये रहा मेरा b। b इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो यहां पे 6 से बड़ा और 10 से छोटा, जहां पे 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां पे इसको इंटरवल फॉर्म में मैं लिखूंगा 6 10 ओपन ब्रैकेट में लिखूंगा। इसी चीज को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो 6 से बड़ा कौन सा होता है? 7 8 9 और 10 से छोटा 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो 7 8 9 3 एलिमेंट्स आ गए मेरे इस सेट के अंदर। अब मेरे को अगर ए यूनियन बी लिखना है यहाँ पे, तो मैं ए यूनियन बी कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट लिख दो। ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जिसके अंदर ए सेट है जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3। बी एक एम्प्टी सेट है। अब इन दोनों का, अब मैंने आपको सिखाया था, कौन सा लॉ सिखाया था? मैंने आइडेंटिटी लॉ सिखाया था ना, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये कहता है अगर एक आप यूनियन कराते हो 5 के साथ तो आंसर ए ही आता है, सेट ए ही आता है।
अगर आप 3 को ऐड करोगे 0 में तो आंसर 3 ही आएगा। तो वैसे ही यहां पे अगर मैं ए यूनियन बी करना चाहूं, ए यूनियन बी करना चाहूं, ए यूनियन बी करना चाहूं, जहां पे बी मेरा एक एम्प्टी सेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? इसका आंसर आएगा ये ही 1, 2, 3। ए ही आता है, ये वाला सेट आएगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो ये कहता है लेट ए बी ए सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, और बी भी एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी। और यहां पे इन्होंने पूछा है क्या एक बी का सबसेट होगा, और यहां पे इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा। तो अब मेरे बच्चों बताओ कि यहां पे जो ए सेट है मेरा, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, है कि नहीं है? तो आप बोलोगे यस सर है। और बी एक सेट है यहां पे जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आप मेरे को बताओ कि यहां पे क्या ए के जो 2 एलिमेंट्स है, ए सेट के जो 2 एलिमेंट्स है, क्या वो बी में भी नहीं है? तो आप बोलोगे ये सर, ये ए जो है वो यहां पे भी दिख रहा है, और जो ये बी है वो यहां पे भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स, देखो ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ये दोनों एलिमेंट ए के अंदर भी आते हैं, और ये दोनों एलिमेंट बी के अंदर भी आते हैं। क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब ए जो है, देयरफॉर ए जो है क्या होगा? ए सबसेट होगा किसका? बी सेट का। ए सबसेट होगा बी सेट का। तो ये तो मैंने बता दिया कि ए सबसेट है बी सेट का। और मैंने अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो मैंने आपको एक कंडीशन पिछले क्लास में बताई थी, जब भी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी पता है हमेशा क्या होता है? बड़ा वाला सेट आता है, बड़ा वाला। बड़ा वाला माने ये वाला बी, इसका आंसर बी आएगा। देख लेना, ए यूनियन बी करके देखते हैं। तो ए यूनियन बी अगर मैं करूंगा तो ए सेट के सारे एलिमेंट ए कॉमा बी आएगा, बी सेट के सारे एलिमेंट, क्योंकि अब मैं ए और बी को ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मैं दोबारा ए और बी को नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ सी को लिखूंगा। तो एक बात बताओ, ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में बी सेट ही तो आ गया मेरा। तो वही मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर ए सबसेट होता है बी का, तो ए यूनियन बी हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। तो मेरे बच्चों अब हम चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो और कुछ भी नहीं है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने आंसर अभी बताया, वो सेम टू सेम वही चीज क्वेश्चन में पूछ रखा है उन्होंने, कि अगर इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसमें बोल रखा है कि ए बी का सबसेट होगा, तो ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर अगर ए बी का सबसेट होता है तो इसका मतलब बी बड़ा वाला सेट है और ए छोटा वाला सेट है, और अगर सबसेट है तो इसका मतलब ए यूनियन बी का आंसर हमेशा बड़ा वाला सेट ही आएगा, जो इस केस में बी है। तो ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन का भी आंसर। आप इस 3rd क्वेश्चन को ना एक एग्जांपल के थ्रू दिखा सकते हो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, उसी को एज एन एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें 4 सेट यहां पे दे रखे हैं, ए बी सी और डी, और ये हमारा क्वेश्चन, हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी। ये सारे क्वेश्चन हमें निकालने हैं, हमें ये दिया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं ए यूनियन बी की तरफ। अगर मैं ए यूनियन बी का सेट निकालना चाहूं तो ए यूनियन बी क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी में सबसे पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1, 2, 3, 4 आपने लिख दिया। तो अब बी सेट की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स 3 और 4 आपने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है। अगर आपने ऑलरेडी 3 और 4 को यहां पे लिख दिया तो आप 3 और 4 दोबारा नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं अगले एलिमेंट की तरफ, जो कि है 5 और 6। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें निकालना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। ए मेरा ये रहा, सी मेरा ये रहा। ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो। आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4 आपने लिख दिया। अब आप बोलोगे सर सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो आप बोलोगे सर ए और सी के बीच में तो कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो बहुत आसान हो गई चीजें। सी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 5, 6, 7, 8। ये हो गया मेरा ए यूनियन सी का एक सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब हम चलते हैं बी यूनियन सी की तरफ। बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के अंदर कौन से सेट आएंगे? बी यूनियन सी के सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो आप देखोगे सर बी के अंदर 3, 4, 5, 6 है, तो सारे लिख दो। 3, 4, 5, 6 लिख दिया आपने। अब सी की तरफ देखो, आपने बोला कि सर सी के 5 और 6 तो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ 7 और 8 को लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 7, 8 लिखूंगा मैं। ये हो गया मेरा बी यूनियन सी का सेट। अब मैं आपसे बोलता हूं बी यूनियन डी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बी यूनियन डी का जो सेट होगा उसमें बी के सारे एलिमेंट्स आप लिख दो सर, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। अब आप बोलोगे सर अब डी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो। आप देख सकते हो कि बी और डी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो डी के भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया मेरा बी यूनियन डी का सेट। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
जिसके अंदर हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सारा एक साथ निकालने से पहले पहले वो कर लो, ग्रुपिंग कर लो, एसोसिएटिव लॉ लगा लो, ए यूनियन बी निकालो पहले। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी मेरा होगा कि हमने इससे पहले यहाँ पे निकाल रखा है ए यूनियन बी, तो आप कहोगे यस सर मैंने ए यूनियन बी निकाल रखा है, तो यहाँ पे लिख डालो इसको। क्या था ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये था मेरा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये था ना 1 2 3 4 5 6। अब इस ए यूनियन बी के साथ, इस ए यूनियन बी का यूनियन कराना है मुझे, यूनियन कराना है सी के साथ। सी के साथ जब मैं इसका यूनियन कराऊंगा तो आप देखो ये एक सेट है मेरा ए यूनियन बी और ये एक सेट मेरा सी। अब इसका यूनियन कराता हूं तो इसके सारे एलिमेंट्स लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे ए यूनियन बी के। अब सी की तरफ देखो, 5 और 6 मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूं, 5 और सी सेट का 5 और 6 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बार लिख दिया है। 5 और 6 यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखूंगा और बचे हुए 7 और 8 को यहाँ पे लिख दूंगा, 7 8। तो ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका यूनियन कराएंगे डी के साथ। तो ए यूनियन बी आपको पता है, आपने ऊपर अभी अभी किया है कि ए यूनियन बी मेरा आता है सर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। इसी का मुझे यूनियन कराना होगा डी के साथ। अगर मैं ए यूनियन बी का बी यूनियन कराता हूं डी के साथ, तो एक बात बताओ मेरे को कि एक तो सबसे पहले ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स यहां पे आएंगे 1 2 3 4 5 6, और कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए यहां पे? तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी के तो आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब डी सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। क्या ए यूनियन बी और डी में कुछ कॉमन है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 है और वहां पे 7 8 9 10 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सीधा डी सेट के सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख दो, 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हम चलते हैं, ये हो गया मेरा ए यूनियन बी यूनियन डी का आंसर। अब हम चलते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी सबसे पहले तो हम निकालेंगे बी यूनियन सी क्या होता है। तो बी यूनियन सी आपको ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को बी यूनियन सी नहीं, मेरे को बी यूनियन सी का भी यूनियन कराओ डी के साथ, बी यूनियन सी का भी यूनियन कराओ डी के साथ। तो जब मैं बी यूनियन सी का यूनियन कराता हूं डी के साथ, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट, आप देखो इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख दो, 3 4 5 6 7 8, इसका यूनियन कराना डी के साथ। अब देखो डी में और इसमें क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? तो आप बोलोगे यस सर है, 7 और 8 दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है। अगर कॉमन एलिमेंट है तो उसको एक ही बार लिख दो, और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स है जो अनकॉमन है दोनों के लिए, वो 9 और 10 उसको यहां पे लिख दो। तो यहां पे बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था जिसके अंदर यूनियन निकालना था, वही सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है ये। इसमें हमें यूनियन नहीं, इसमें अभी इंटरसेक्शन निकालना होगा। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेट है एक्स जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और दूसरा सेट है वाई जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है तो कैसे निकालोगे? यहां पे क्या है मेरा ऑपरेटर? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल के लिखते हैं एक सेट के अंदर, उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे सर इस सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो आप देखो एक्स और वाई के अंदर कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है और 2 भी इसमें नहीं है। तो 1 और 3 एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एक्स इंटरसेक्शन वाई में आएगा, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट है एक्स और वाई का। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पे अगर मैं बोलूं मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए सेट और बी सेट के बीच में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे। तो आप बोलोगे सर ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ए तो जरूर आएगा। ई यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, आई यहाँ पे है, ये यहाँ पे नहीं है, ओ यहाँ पर है लेकिन बी में नहीं है, यू भी यहाँ पर है लेकिन बी में नहीं है, सी यहाँ पर है लेकिन सी यहाँ पे नहीं है। तो इस एलिमेंट, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। जब किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं उसे। तो ये भी हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में मेरे को बोल रखा है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरी चीज वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल कहां से स्टार्ट होता है? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब चलते हैं बी सेट की तरफ। बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6।
6 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर्स यहां पे लिख डालो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोला हुआ था। तो ये हो गया मेरा ए सेट, ये हो गया मेरा बी सेट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाओ। तो आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी और बी में भी कॉमन हो। तो आप बोलोगे सर 3 तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन है। लेकिन इसके बाद ये 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 और 5 आ रहा है, 1, 2 आ रहा है, वो इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये भी एक सिंगल सेट होगा, एक ही एलिमेंट है 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसी चीज को मैंने आपको इंटरवल फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिखाया था। मैं डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा। 1 से बड़ा होना चाहिए मेरा एलिमेंट और 6 से छोटा और 6 के बराबर होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया मेरा। अब आते हैं यहां पे जो मेरा एलिमेंट होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए 7, 8, 9 और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा बी सेट। अब मेरे से बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे आप बोलोगे सर ए और बी के अंदर के जो कॉमन एलिमेंट्स है वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहां पे आप देखो क्या आपको ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इसलिए यहां पे ये एक एम्प्टी सेट होगा, जिसको हम डिसजॉइंट सेट भी बोल सकते हैं। अगर एक सेट ए और एक सेट बी दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट मिला मेरे को। अब यहां पे देखो मेरे बच्चों, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कराता हूं किसके साथ, 5 के साथ, यानी कि एक एम्प्टी सेट के साथ। एम्प्टी सेट के अंदर तो कुछ होता नहीं है, एम्प्टी सेट के अंदर तो कुछ भी नहीं होता और ए के अंदर बहुत कुछ होता है। अब मैंने बोला कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता और जिसके अंदर बहुत कुछ होता है उसके अंदर कॉमन निकालो। तो आप कहोगे सर कॉमन तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ही कॉमन निकालोगे। तो आंसर इसका एम्प्टी सेट ही आता है। क्या आता है इसका, एम्प्टी सेट ही आएगा इसका आंसर। तो आप उसे ऐसे लिखना, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर यहाँ पे बी सेट ही आएगा, जो कि क्या है, एक 5 ही है, जो कि एक एम्प्टी सेट ही है। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो आगे भी ऐसे बढ़िया कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो मेरे बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6। मेरे को एक सेट दे रखा है ए, बी, सी और डी, 4 सेट दे रखे हैं मेरे को, और मेरे को इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, तो क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल सकता। तो आप बोलोगे यस सर, ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस लगाओ सर, उसके बाद एक एलिमेंट ए के और बी के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है सबको यहां पे लिख दो। तो आप बोलोगे सर ए और बी में क्या है कॉमन होगा, आप देखोगे 7 यहां पे भी आ रहा है, 7 यहां पे भी आ रहा है, तो 7 तो यहां पे भी आएगा। 9 यहां पे आ रहा है, 9 यहां पे आ रहा है, तो 9 भी आएगा। आप बोलोगे सर 11 भी है यहाँ और 11 भी है यहाँ, तो 11 भी आएगा। ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब चलते हैं बी इंटरसेक्शन सी की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी एक ऐसा सेट होगा जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो आप बोलोगे सर बी सेट का वो एलिमेंट और ए सी सेट का वो एलिमेंट जो दोनों कॉमन हो। तो आप बोलोगे 7 और 9 यहाँ पे नहीं है, 11 यहाँ पे भी, 11 यहाँ पे भी है, तो 11 यहाँ पे भी आएगा। 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, तो 13 यहाँ पे भी आएगा। तो ये इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, 11 और 13। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो यहां पे सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल देता हूं कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन सी होगा ए और सी के बीच के सारे कॉमन एलिमेंट्स। तो आप बोलोगे सर ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, वो है 11। ये 11, तो यहाँ पे भी 11 लिखा हुआ है, तो ये आ गया मेरा 11 ए और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट था। अब ए इंटरसेक्शन सी का अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊंगा डी के साथ, तो आप बोलोगे सर 11 और डी कौन सा था, ये वाला। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कराऊंगा डी सेट के साथ, तो बताओ मेरे को क्या इसके और इसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो जब कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो एक एम्प्टी सेट आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, और ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये एक डिसजॉइंट सेट होगा। क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और सी के बीच में कॉमन हो। तो आप बोलोगे सर ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि 11 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 11, खत्म। अब चलो यहाँ पे चलते बी इंटरसेक्शन डी। आप बोलोगे सर बी इंटरसेक्शन डी कैसे लिखेंगे। तो बी इंटरसेक्शन डी सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी और डी के बीच में कॉमन है। आप बोलोगे सर बी के अंदर और डी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो आप बोलोगे सर बी में भी और डी में भी मेरे को कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, क्योंकि दोनों के अंदर ही अलग अलग एलिमेंट्स है।
तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ओपन करली ब्रेसेस से, खाली इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है आपको। तो ये हो गया मेरे एम्प्टी सेट, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक डिसजॉइंट सेट भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसके अंदर बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी यूनियन सी क्या होगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिखो यहाँ पे और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार। तो यहाँ पे मैं पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिखता हूँ, 7, 9, 11, 13 मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए बी के। सी के भी सारे एलिमेंट्स लिखो, लेकिन वो एलिमेंट्स मत लिखो जो भी है एक बार यहाँ पे लिख चुका हूँ। 11, 13 में एक बार लिख चुका हूँ, तो आप 15 को लिखो यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। अब इस बी यूनियन सी का मुझे इंटरसेक्शन कराना है ए के साथ। ए और बी यूनियन सी के बीच का कॉमन एलिमेंट्स निकालो। आप देखोगे सर यहाँ पे ये एलिमेंट्स और यहाँ पे ये एलिमेंट्स, इनके बीच में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 13, 15 तो नहीं आ रहा। तो 7, 9, 11 होगा इस सेट का आंसर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे मेरे को ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, माने कि ए और डी के बीच में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हो कि ए और डी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ए और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि कोई कॉमन है ही नहीं निकालने को, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं इसको हम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालो। तो बी यूनियन डी क्या होगा, बी यूनियन डी। तो आप बोलोगे सर बी यूनियन डी एक्चुअली में बी और डी सेट का यूनियन होगा। तो बी के सारे एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13 और डी के भी सारे एलिमेंट्स, अगर कुछ कॉमन नहीं है, देखो कॉमन है 7, 9, 11, 13 और यहाँ पे 15 और 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डी सेट के भी सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख डालो 15, 17 हो गया। ये हो गया बी यूनियन डी। अब अगर मैं कराना चाहूं ए का इंटरसेक्शन इस बी यूनियन डी से, अगर मैं कराना चाहूं ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी से, तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए और बी यूनियन डी वाले सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना, वो यहाँ लिख दो सर। तो ए सेट ये रहा, बी यूनियन डी वाला सेट ये रहा, इसके बीच में क्या कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको सर 7 तो आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, और कुछ तो है नहीं, तो क्लोज कर दो, खत्म। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करो बी यूनियन सी से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। क्या ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, देखो ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे लिख दो ए इंटरसेक्शन बी होगा 7, 9, 11। ये होगा बी यूनियन सी भी मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, तो बी यूनियन सी भी यहाँ पे लिख दो। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7, 9, 11, 13 और 15। ये हो जाएगा मेरे बी यूनियन सी का सेट। अब इन दोनों सेटों का ना इंटरसेक्शन कराना है, इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन कराना है। ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन कराना है मेरे को बी यूनियन सी से। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे मैं ऐसे एलिमेंट्स लिखूंगा जो दोनों सेट्स के लिए कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 7, 9, 11। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहते हैं ए यूनियन डी इंटरसेक्ट कराओ बी यूनियन सी से। तो ए यूनियन डी का सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन डी क्या होता है। तो आप बताओ मेरे बच्चों कि यहाँ पे ए यूनियन डी क्या होगा। हमने कहीं लिखा है ए यूनियन डी, नहीं लिखा हुआ तो निकालना पड़ेगा। ए यूनियन डी, ए सेट और डी सेट के सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ए यूनियन डी हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। ये हो गए ए के सारे एलिमेंट्स। डी में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपको सर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 15, 17 दोनों को उतार दो यहाँ पे, 15 और 17। ये हो गया मेरा ए यूनियन डी का एक सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो मेरे ख्याल से हमने निकाला हुआ है। बी यूनियन सी ये रहा, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15, इसमें ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन डी का, जब हम इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी से, तो यहाँ पे एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे 7 है, 9 है, 11 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 भी है। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 9, 11, 15। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे हमें 4 सेट दे रखे हैं, सब सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी, और हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इन सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म से हम चीजों को नहीं कर पाएंगे इजीली, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो ए को जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, आप बताओ। आप बोलोगे सर ए जो है ना, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद इंफिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब चलते हैं बी की तरफ। बी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बोला है कि द बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। इवन नेचुरल नंबर का मतलब इवन नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब चलते हैं सी सेट की तरफ। अगर मैं सी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो यहां पे इन्होंने बोला है सी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब चलते हैं हम डी की तरफ। डी की तरफ तो डी एक ऐसा सेट है जहां पे डी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पे एक्स एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 2 से होती है मेरे बच्चों, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया मेरा डी सेट भी। तो हमने चारों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ऊपर वाले स्टेटमेंट जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, उसको मत देखना, सिर्फ ये ब्लैक जो मैंने इंक से लिखा हुआ है सिर्फ उस पर ध्यान देना है, जो कि रोस्टर फॉर्म है। तो यहां पे मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी सेट के सारे कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं मेरे को यहाँ पे। तो ये क्या होगा? इक्वल टू, यहाँ पे क्या आना चाहिए एक्चुअली में? तो आप बोलोगे सर ए सेट के सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे भी जो सारे एलिमेंट्स है बी के अंदर 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे ये एक्चुअली मेरे पास बन जाएगा 1, 2, 3, 4, ये ऐसे हो जाएगा। और बी सेट को भी अगर मैं मिलाऊंगा तो सारे इवन नंबर्स भी आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, ये सारे आ जाएंगे। तो एक बात बताओ मेरे को कि जब ऐसा हो जाए, जब ये यहाँ पे ऐसा हो जाए, तो क्या जो ये मेरा बी सेट है, क्या वो ए के अंदर नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि बी ए जो सेट है वो तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट है ना, सारा का सारा नेचुरल नंबर आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर सिर्फ इवन नेचुरल नंबर आ रहा है। तो मेरे ए सेट के अंदर ना सारा बी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं लिखते हुए मैं ऐसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि जो मेरा ए सेट है ना, जो मेरा बी है वो सबसेट होगा मेरे ए सेट का। जो मेरा बी है वो मेरा सबसेट होगा ए सेट का। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे बड़ा है। क्या है यहाँ पे? ए बड़ा है, क्योंकि ए के अंदर सब कुछ आ रहा है और बी के अंदर सिर्फ इवन वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा, आपको पता है, अगर बी सबसेट होता है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आता था? ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटा वाला सेट आता था। छोटा वाला सेट यहाँ पे क्या है? बी है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए छोटा वाला सेट, जो कि ये है बी वाला सेट है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर्स ऑलरेडी इसके अंदर भी देखो, 2 है, 4 है, आगे लिखते जाऊंगा मैं 5, 6, 7, 8, 6 भी होगा, 8 भी होगा, सारे इवन नेचुरल नंबर्स भी इसके अंदर है। तो ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन सी की तरफ। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा यहाँ पे मेरे बच्चों? ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी सेट के बीच के सारे कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ए ये रहा, सी ये रहा। एक बात बताओ मेरे को कि ए जो मेरा सेट है वो सारे नेचुरल नंबर्स को दिखाते हैं, और जो सी मेरा सेट है वो सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स को दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सी जो सेट है ना, वो एक तरह से सबसेट है मेरे ए का। जो मेरा सी सेट है वो सबसेट है ए का। क्यों? इसके अंदर तो ऑड नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इसमें सिर्फ ऑड ही है। तो इसके जो सारे ऑड है वो ऑलरेडी ए के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो सी सेट है वो मेरा ए का सबसेट होगा। अगर ऐसा होता है, इफ सी इज द सबसेट ऑफ ए, तो मेरा ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? हमेशा छोटा वाला सेट आएगा। छोटा वाला सेट यहाँ पे क्या है? सी होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। आसान है ना मेरे बच्चों? अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आपको पता है ना क्या करना है? सब्सक्राइब। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो ये कहता है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी निकालो। ए इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे? आप देखो, ए और डी के बीच के सारे कॉमन एलिमेंट्स। तो आप बोलोगे सर जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो भी नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ये क्या है एक्चुअली में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी तो है ना। तो इस नेचुरल नंबर के अंदर ये प्राइम नंबर्स ऑलरेडी आते हैं। तो एक्चुअली मेरे यहाँ पे डीबी जो है ना वो सबसेट है मेरा ए सेट का। अगर मेरा इफ डी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन, अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कराऊंगा तो ये हमेशा छोटा वाला सेट आएगा। इसमें और इसमें छोटा कौन सा है? ये वाला सेट डी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी बराबर, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, 2, 3, 5, 7 डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। बच्चों आ रहा है ना समझ? या सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ?
अच्छे से समझ लो इस चीज को। कंसेप्ट वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले वाली जो क्लास मैंने कराई है ना, उसको अच्छे से समझो और उसके बाद ये क्वेश्चंस लगाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कहता है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा? आप मेरे को बताओ बच्चों कि बी और सी में क्या कुछ कॉमन होगा? तो आप बोलोगे सर एक्चुअली बी में सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं और सी में सारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में क्या कॉमन हो सकता है? कुछ कॉमन ही नहीं हो सकता। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अलग है, इवन नंबर्स 2 4 6 8 अलग है, तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं हो सकता। तो मैं बोलूंगा मेरा जो बी इंटरसेक्शन सी होगा उसका आंसर 5 आएगा, नल सेट आएगा, वॉइड सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, या मैं बोलूंगा ये एक डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट, जिसके बीच में कुछ कॉमन निकाला ही नहीं जा सकता, ये एक डिसजॉइंट सेट है। अब चलते हैं बी इंटरसेक्शन डी की तरफ। जब मैं देखता हूं बी और डी को देखता हूं तो आप बोलोगे सर बी के अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, और आप बोलोगे सर डी के अंदर सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो एक बात बताओ मेरे को कि यहां पे ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो यहां पे मैं बी इंटरसेक्शन बी डी में लिख सकता हूं? कॉमन एलिमेंट्स कौन सा होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, टू। टू ही एक ऐसा एलिमेंट है, टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और साथ साथ वो ओनली इवन प्राइम नंबर भी है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहां पे टू यहां पे भी होगा और टू यहां पे भी होगा। इसके बाद कोई भी इवन नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा यहां पे। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा जो कि होगा टू। तो ये सिंगल टेन सेट है। जब किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट आता है हम उसे बोलते हैं सिंगल टेन सेट। अब मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है सी इंटरसेक्शन डी निकालो। तो आप बोलोगे सर सी सेट के अंदर सारे ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं और डी सेट के अंदर सारे ये प्राइम नंबर्स भी आ रहे हैं, जिसके अंदर इवन भी है ऑड भी है। तो यहां पे कैसे कॉमन निकाला जाए? यहां पे सी इंटरसेक्शन डी निकालना है हमें। तो सी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो कि ऑड होंगे और डी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो कि प्राइम होंगे। तो इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? तो कॉमन एलिमेंट्स आप मेरे से बोलोगे सर सी इंटरसेक्शन डी यहां पे होगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर ऑड प्राइम नंबर्स होंगे। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर टू प्रेजेंट नहीं है, मैं टू को कॉमन नहीं बोल सकता ना, बाकी सारे एलिमेंट्स कॉमन। यहाँ पे वन और टू, यहाँ पे वन और टू दोनों ही कॉमन नहीं है क्योंकि वन एक कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होता, एक प्राइम नंबर भी नहीं होता। टू एक प्राइम नंबर है लेकिन ऑड नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे वन और टू कॉमन नहीं होंगे, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, मैं इसको ना इस चीज को मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता, इस चीज को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा सी इंटरसेक्शन डी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। अगर मैं ऑड प्राइम नंबर बोल दूंगा तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स ऑड प्राइम नंबर में तो ये सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ऑड प्राइम नंबर भी होना चाहिए। मैंने ऑड भी बोल दिया साथ साथ प्राइम भी बोल दिया, तो इसका मतलब वन का तो पत्ता अपने आप कट गया क्योंकि वो ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे सारे ऑड प्राइम नंबर्स का सेट सी इंटरसेक्शन डी में आएगा। एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। इसको मैं किसी और तरीके से लिख ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे मैं रोस्टर फॉर्म बना ही नहीं सकता क्योंकि एक परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा मेरे को। मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे? मेरे को अगर सी इंटरसेक्शन डी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑड नंबर भी चाहिए, प्राइम नंबर भी चाहिए। आप कैसे बना पाओगे? एक पैटर्न नहीं बन पाएगा। जब एक पैटर्न प्रॉपरली नहीं बन पाता तो हम उस चीज को ना ऐसे शो कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के। तो मेरे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमें बताना है यहाँ पे कौन से पेयर्स जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट्स को फॉर्म करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म में मेरे को एक सेट दे रखा है जिसके अंदर चार एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे मेरे को एक और सेट दे रखा है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना उसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरा x such that x is a natural number and x should be greater than equal to 4 and less than equal to 6। 4 को और 6 को इंक्लूड करना और 4 और 6 के बीच के नंबर्स भी लिखने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो। तो 4, 5, 6 ही ऐसे नंबर्स फॉर्म हो पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा सेट बना है एक 1, 2, 3, 4 और एक सेट है मेरा 4, 5, 6। अच्छा अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहूं यहाँ पे, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहूं तो आप बोलोगे सर इसमें 4 कॉमन आएगा। 4 कॉमन आ रहा है तो मतलब इंटरसेक्शन में एक कॉमन तो निकलेगा ही, एक एलिमेंट तो बनेगा ही, 4 तो बन ही सकता है इंटरसेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। जब मैं इंटरसेक्शन कराता हूं या मैं कुछ कॉम्बिनेशन कराता हूं अगर मेरा कोई भी कॉमन नहीं निकलता है तो जाके वो बनता है डिसजॉइंट सेट। तो ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब चलते सेकंड की तरफ। यहाँ पे एक सेट के अंदर दे रखा है मेरे को AEIOU और यहाँ पे दे रखा है CDEF। क्या इन दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है? तो आप बोलोगे यस सर इसके अंदर E भी कॉमन है, E भी कॉमन है। तो अगर मैं इन दोनों के एक इंटरसेक्शन करूंगा, मान लो ये मेरा A सेट है
और मान लो ये मेरा बी सेट है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे कराना चाहूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट तो जरूर आएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आता तो हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट होता है। अब यहां देखो, ये है एक सेट मेरा जो कि एक हमें किसमें दे रखा है, हमें दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें ये दे रखा है एक ऑड। तो चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें एक सेट दे रखा है जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, यहां पे भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। यहां पे मेरे से बोला गया कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि इंटीजर इवन इंटीजर्स हो, और यहां पे मेरे से बोल रखा है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक ऑड इंटीजर्स हो। आप मेरे को ये बताओ, क्या इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स में कुछ कॉमन हो सकता है? अगर कॉमन होता तो ना मैं उसे इवन बोलता ना मैं उसे ऑड बोलता। कॉमन नहीं है ना, इवन इवन होता है, 2 4 6 8 10, ऑड ऑड होता है 1 3 5 7 9 वगैरह। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी सेट को मैं बोलूंगा डिसजॉइंट सेट होगा ये। जब मैं कुछ कॉमन नहीं निकाल पाता, उसका इंटरसेक्शन से मेरे कुछ एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिसजॉइंट सेट बोलूंगा मैं उसको। तो मेरे बच्चों अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। ये हमें 4 सेट्स दे रखे हैं, ए बी सी और डी, और हमें यहाँ पे ये 12 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए माइनस बी क्या होगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स मेरे पिछले क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके देखिए उसको, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है पर बी में नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है पर बी में नहीं है। तो ए में कौन से, बी में जो नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो सबसे पहले। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, 3 6 9 12। देखो 12 एक कॉमन एलिमेंट है, 12 एक कॉमन एलिमेंट है, तो 12 को हटाओ यहाँ से। और 15 18 20, 15 18 21 है यहाँ पे, यहाँ 20 है, तो और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं है, ऐसे सारे एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं है, बी में 12 है तो मैं 12 को नहीं लिखूंगा, बाकी सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है तो मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा 3 6 9 15 18 21। ये हो गया मेरा ए माइनस बी। अब चलते हैं ए माइनस बी सी की तरफ। यहां पे क्या होगा, ए माइनस सी का मतलब ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो आप एक बात बताओ, ए सेट के कौन से एलिमेंट्स है जो सी में भी है? तो आप बोलोगे 2 4 6, देखो 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और आप बोलोगे 9 12 15, 12 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। 15 18 21 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे जो मैंने रेड मार्क किया ना, ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट्स सी में है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिख दो। 3 9 15 18 21, ये हो जाएगा मेरा ए माइनस सी का सेट। अब चलते ए माइनस डी की तरफ। ए माइनस डी में क्या बनेगा, ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो डी में नहीं है। तो ए और डी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ए सेट के सारे एलिमेंट्स जो डी में नहीं है, तो ए सेट्स के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो डी में है एक्चुअली में? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को ना 15 दिख रहा है, 15 ये रहा 15 तो कॉमन एलिमेंट है, मतलब ए सेट का वो एलिमेंट जो डी में है, मेरे को वो एलिमेंट यहाँ पे लिखना है जो डी में नहीं है। ए सेट के वो सारे एलिमेंट जो डी में नहीं है, तो आप बोलोगे सर 3 6 9 12 और फिर आ जाएगा सीधा 18 और 21। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कहते हैं बी माइनस ए। बी सेट के, इसको मिटा देते हैं पहले, बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो बी सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, पहले देख लेते हैं बी सेट्स के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में भी प्रेजेंट है। बी सेट्स के कौन से एलिमेंट्स है जो ए में प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, बी सेट का कौन से एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे 12 प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है। और कोई प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर और कोई प्रेजेंट नहीं है। तो 12 को छोड़ के बी सेट के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दो। जो पहला सेट होता है ना, उसी के बाकी एलिमेंट्स को लिखा जाता है। यहाँ पे बी पहले लिखा है तो बी के ही सारे पहले एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 8 16 और 20। ये बन गया मेरा एक सेट। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है सी माइनस बी निकालो। सी माइनस बी का मतलब सी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं होते। तो सी सेट्स के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? देखो 4 बी में है तो ये तो नहीं आएगा। 8 भी बी में है, 8 भी नहीं आएगा। 12 भी बी में है, 12 भी नहीं आएगा। 16 भी बी में है, 16 भी सी का बी में है तो 16 भी नहीं आएगा। तो सी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, वो हमें सी के सेट के एलिमेंट्स को यहाँ लिखना होता है। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स तो बी में भी पाए जाते हैं, तो इन सब एलिमेंट्स को मैं नहीं लिखूंगा। इसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको लिखूंगा। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बचा हुआ है 2 के बाद 6 फिर 10 फिर 14, 2 6 10 14, 2 6 10 14।
ये हो गया मेरा C माइनस बी। 2 6 10 14 ये हो गया मेरा C माइनस बी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है डी माइनस ए, डी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो डी सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, यहाँ पे डी सेट्स के एलिमेंट लिखे जाएंगे और डी सेट से कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए में नहीं है। तो ए में कौन से है पहले ये ढूंढो। आप बोलोगे सर 15 तो ए में है, 15 भी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को डी माइनस ए के अंदर। ये देखो 15 15 और कोई एलिमेंट, और कोई एलिमेंट नहीं है। तो डी के अंदर के 15 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिख दो। तो ये हो जाएगा 5 10 और ये 20। ये हो गए मेरे तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो ये कहता है कि बी माइनस सी पता लगाओ क्या है। तो बी माइनस सी, बी और सी, बी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है। तो आप बोलोगे सर सी के अंदर तो मेरे बी का 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है और कोई 16 भी आ रहा है। तो बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स मेरे को यहाँ पे लिखने हैं। बी सेट के तो पहले बी लिखा है ना, तो बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सी के अंदर नहीं आते हैं। तो सी के अंदर सिर्फ 20 नहीं आता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं 20। अब यहां पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन कहता है बी माइनस डी। बी माइनस डी का मतलब है बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे जो डी में नहीं आता। तो आप बोलोगे सर डी में यहाँ पे 20 और 20 आ रहा है, तो 20 और 20 को छोड़ के बी सेट के सारे एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 8 12 16। हो गया मेरे बच्चों ये भी। तो बच्चों अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब सी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सारे सी सेट के एलिमेंट्स ही आएंगे। कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं आते? तो सी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते। सी का कौन सा एलिमेंट है जो ए में आ रहा है? आप बोलोगे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। आप बोलोगे 6 के बाद सर 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, और कौन सा 14 16 और कोई एलिमेंट आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो 6 और 12 को छोड़ के सारे वो सी के एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। 2 होगा मेरा, 4 होगा, और कौन सा होगा? 2 4 8 10, 8 होगा, 10 होगा, और कोई 10 के बाद 14 और 16 भी होगा। तो ये सारे वो एलिमेंट्स है जो ए के अंदर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ सी में पाए जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर मैं यहां करना चाहूं, तो उसका आंसर क्या आएगा? डी माइनस बी। मतलब कि डी के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं आते हैं। तो डी के कौन से एलिमेंट्स है जो बी में नहीं आते? आप बोलोगे सर डी का 20 जो है ना, 20 बी में आता है। 20 को छोड़ के बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स है वो बी में नहीं दिख रहे हैं मेरे को। तो डी के वो सारे एलिमेंट्स यहां लिख डालो। तो ये हो जाएगा 5 10 15, 5 10 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो ये कहता है सी माइनस डी को निकालो। तो सी माइनस डी क्या होगा? सी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो डी में नहीं आते हैं। तो आप बोलोगे सर सी सेट का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डी में नहीं आता? तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी 10 दिख रहा होगा। तो ये जो 10 है ना, ये दोनों में आ रहा है, ये 10 दोनों में आ रहा है, लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट्स डी के अंदर नहीं आ रहा। सी सेट का बाकी कोई भी एलिमेंट डी के अंदर नहीं आ रहा। तो वो जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये हो जाएगा 2 4 6 8 12 14 और ये हो जाएगा 16। अब चलते हैं अपने लास्ट 12th क्वेश्चन की तरफ। डी माइनस सी, डी माइनस सी क्या होगा? ऐसे सारे एलिमेंट्स बी सेट के जो सी में नहीं आता, ऐसे सारे एलिमेंट्स डी सेट के जो सी में नहीं आता। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा था? 10 कॉमन आ रहा था। तो डी के 10 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 5 15 20 यहां पे लिख दो। 5 15 और 20। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त। तो मेरे बच्चों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दो सेट दे रखे हैं एक्स और वाई, हमें यहाँ पे एक्स माइनस वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब ये हुआ एक्स सेट के वो सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे मेरे को एक्स सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो वाई के अंदर नहीं आते हैं। एक्स माइनस वाई का मतलब ये हुआ कि एक्स सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो वाई में नहीं आते हैं। तो एक्स का कौन सा एलिमेंट है जो वाई में भी आता है? तो आप बोलोगे सर एक्स का बी है ना, वो मेरे को वाई में भी देखने को मिल रहा है। एक्स का डी है, वो वाई में देखने को मिल रहा है। तो एक्स सेट का बी और डी को छोड़ के जो बचे हुए ए और सी है ना, उसको यहां लिख दो। यही होगा मेरा एक्स माइनस वाई। अब मैं बात करता हूं अगर y माइनस एक्स की, तो y माइनस एक्स के अंदर क्या आएगा? y सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो x में नहीं आते। तो आप बोलोगे सर y सेट का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो x में आता है? तो b और d जो है वो x में आ रहा है। तो उसको छोड़ के जो बाकी जो दोनों बचे हुए हैं ना, उन दोनों एलिमेंट्स को यहां लिख दो। तो वही हो जाएगा मेरा y माइनस एक्स का सेट। ये देखो, अब हमें यहां पे निकालना है x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब कि x और y के बीच के जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको हमें यहां पे लिखना है। तो x इंटरसेक्शन y एक ऐसा सेट बनाएगा जिसके अंदर x और y के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। क्या है कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे? b और d, b और d। तो ये हो जाएगा b, d। तो ये भी खत्म मेरे बच्चों।
तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड व्हाट इज R माइनस Q। तो R एक सेट है जो कि किसका सेट है, रियल नंबर्स का सेट है। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो लिखूंगा R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज अ रियल नंबर। ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में। R सेट को मैंने लिख दिया। अब मैं लिखना चाहता हूं Q को। Q इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X सच दैट X इज अ रैशनल नंबर। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स वाली क्लास में आपको नंबर्स के बारे में मैंने सिखाया था। मैंने कम से कम उसमें 10 मिनट तो मैंने नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको। अगर आप वो क्लास नहीं देखोगे तो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाओगे। उस क्लास को जरूर देखो जाके, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो यहां पे रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर के अंदर दो नंबर्स आते हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर प्लस एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं, रैशनल नंबर के सेट को मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं, और इरेशनल नंबर के सेट को मैं T से, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे एक बात बताओ मेरे को, जो ये सेट है एक्चुअली में ये सेट R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q प्लस T होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आता है, और यहाँ पे Q है। और मेरे से बोला है अगर मैं इस R को और Q को माइनस करूं, इस R के सेट को और इस Q के सेट को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, R माइनस Q क्या मिलेगा। इस सारे रियल नंबर्स में से, इस सारे रियल नंबर्स में से अगर मैं सारे रैशनल नंबर्स को हटा देता हूं, इस सारे रियल नंबर्स में से अगर मैं सारे रैशनल नंबर्स को हटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सारे इर्रेशनल नंबर्स मिलेंगे। तो इसका क्या बनेगा, इसका मतलब दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, यही था इसका आंसर। आसान है, स्टेटमेंट देके डर मत जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन और आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों यहां पे ना हमारे पास 4 क्वेश्चंस और इसमें बोला गया कि सारे के सारे डिसजॉइंट सेट से हमें ये बताने क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे एक बात बताओ, डिसजॉइंट सेट, हम किसी सेट्स को डिसजॉइंट सेट कब कहते हैं, जब अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट है मेरे ए और बी, उनका इंटरसेक्शन कराओ और इंटरसेक्शन कराने से मेरा कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो मैं उसको बोलता हूं ये एक एम्प्टी सेट है, तो ये होता है डिसजॉइंट सेट। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरा कुछ कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे एक एलिमेंट 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, तो एक एलिमेंट तो आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो जो स्टेटमेंट दी थी मेरे को कि ये डिसजॉइंट सेट है वो फॉल्स है। अच्छा अब यहां चलते हैं, यहाँ पे भी देखो आप ए आ रहा है ए आ रहा है, दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इन्होंने बोला था कि डिसजॉइंट सेट है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो 2 6 10 14 और यहाँ पे देखो 3 7 11 15। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कराऊंगा तो मेरे को कॉमन एलिमेंट्स कोई दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट ही डिसजॉइंट सेट होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 2 6 और 10, और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है 3 7 और 11। आप देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूं तो मेरे को एम्प्टी सेट ही मिलेगा और ये भी स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त हो गई। अगर आपको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, हर एक चीज समझ आ रहा है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मेरे से। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं और एनर्जी के साथ ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।